कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 1 दिसंबर से 7 दिसंबर की आज हम बात करेंगे। कुछ प्लैनेट्स के चेंजेस 6 को, यानी कि 6 को तो सिर्फ जुपिटर का है, बाकी कुछ आगे जाके 7 तारीख को आ रहे हैं। इम्पैक्ट ज़्यादा अगले हफ्ते में आने हैं, मगर ये हफ्ता भी उतना ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है। वो कैसे है? सबसे पहले तो ये है कि जुपिटर जो कि इस वक्त आपके लगन में है, इसने एक घर पीछे जाना है, 12वें घर में जा रहा है। सो लाइफ में एक बड़ा चेंज तो आएगा। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर से रिलेटेड कोई काम है, वैसे कोई इमिग्रेशंस वगैरह लेना चाहते हैं, आप लोगों के लिए कुछ अच्छे आसार बनेंगे, अच्छे असरात बनेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है, जिसको हम कहते हैं जो पैसे हम खर्च कर रहे होते हैं, बजटिंग वाली चीज़ में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। एंड इट्स अ टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्पेशली दिस वीक, क्योंकि पिछले हफ्ते से ये मामला शुरू हुआ है। आप लोग की लाइफ में नए लोगों का आना, नए काम का आना, नए सिलसिले का आना, पीआर सर्कल बढ़ना, इट्स एन आइडियल टाइम। यहाँ पे आप एक से ज़्यादा किसी काम में इंगेज रहेंगे, लोगों से मुलाकात रहेगी, नए लोग आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल कोई इंटरेक्शंस रह सकती हैं। और दोस्त जो कि बिल्कुल घर में होते हैं, या हाउसवाइफ की अगर हम बात करें, तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ नया करने का मौका मिल सकता है। वो मैं हमेशा उसको कहती हूँ, वो आप कुछ नया कर रहे होते हैं, अपने खाने पकाने के स्टाइल को नया कर लेते हैं, अपने घर को थोड़ा सा रेनोवेट करते। सो यहाँ पे इस तरह की हलचल बिल्कुल रह सकती है। आप लोगों ने एक चीज़ जिसका मज़ीद ख्याल रखना है, दैट इज़ योर हेल्थ, जो कि आगे जाके अगले हफ्ते में ज़रा कैंसर, हमारे कैंसर दोस्तों के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा हाइपर किस्म का हफ्ता है। बार बार जैसे आपके जहन में कोई ख्यालात फंस जाएंगे, कोई काम फंस जाएगा, कोई बात फंस जाएगी, थोड़ा जज्बातीपन इस हफ्ते आपके अंदर ज़्यादा है। और हमारे जो कैंसर दोस्त हैं थोड़े से पजेसिव ज़्यादा होते हैं। सो आपकी जो पजेसिव है ना, वो जो तसल्लत कर लेना और चीज़ों को काबू करने की कोशिश, कंट्रोल, पजेसिवनेस जो है वो बहुत हाइटेंड हुई है। आपको लगता है कोई भी चीज़ इस हफ्ते आपको यूँ फील हो रहा है कि आपके इख्तियार से बाहर नहीं होनी चाहिए। यू आर बीइंग ओवर पजेसिव, और ओवर पजेसिव के साथ साथ ओवर डिमांडिंग भी। आप कोशिश करें कि आप खुद को भी स्पेस दें और आप लोगों को भी स्पेस दें। बहुत ज़्यादा हो सकता है आप कुछ लोगों को लोगों से आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हों, या हो सकता है कि आप लोगों से वो डिमांड कर रहे हो जो लोग आपको ना दे सकें, और ये चीज़ आपके लिए परेशानी का बायस बने। उसके बाद आपने इस पूरा हफ्ता अपनी हेल्थ की केयर करनी है, क्योंकि आप ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, अपने आप मेंटली इन्वॉल्व हैं। आप सोचें जो है वो, आपका जहन कहीं और है और आपकी सोचें कहीं और है। मतलब कहने का ये है कि आपका जहन कहीं और है और आप ख़ुद कहीं और हैं, और ऐसे में आप अपने आप को चोट लगा सकते हैं और अपने आप को कोई खुद तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं, कोई गलत बात कर सकते हैं, कुछ भी कोई पेनफुल एक्सपीरियंस आपको इस वजह से हो सकता है। सो अपने आप को थोड़ा सा मेंटली प्रेजेंट रखिए, हाल में रहिए, स्टे इन द मोमेंट। हालात, अपने इर्द गिर्द के हालात पर फोकस रखिए, नज़र रखिए। और उसके बाद ये हफ्ता आपका रोमांस के हवाले से या हैप्पीनेस के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। रोमांस मीन समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, और हमारे कैंसर दोस्तों को जो चीज़ हैप्पी करती है उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ लव के बाद, फैमिली के बाद पैसा होता है। सो वैसे तो हर किसी को पैसा बहुत अच्छा लगता है, बट कैंसरियन लोग जो हैं इनकी तरफ पैसा अट्रैक्ट होता है। थोड़ा सा ये मनी कॉन्शियस ज़रूर होते हैं। सो इस हफ्ते में भी कि समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, दैट कैन बी अ जॉब, अ करियर, अ प्रोजेक्ट, अ मनी और समथिंग जो बहुत फरावानी में और इंडिपेंडेंस आपको मिल सकती है। आपके दोस्त आपके लिए जहन पर बड़ा प्रेशर बन सकते हैं, बिला वजह की आपको टेंशन दे सकते हैं, टू डिमांडिंग, टू जैसे दोस्त होते हैं ना, कि दोस्त डिमांडिंग हो सकते हैं ज़्यादा आपके लिए, या आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकती है, यानी कि आपको लगे कि अब मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, और आप खुद के लिए स्पेस चाह रहे हैं और दूसरों को स्पेस देना नहीं चाह रहे। सो इस रवैये पे थोड़ा और कीजिएगा। उसके बाद आपके लिए इस हफ्ते ट्रैवल ज़्यादा लगता है कि जैसे बाहर, घर से बाहर निकलना ज़्यादा है। आउट ऑफ सिटी ट्रैवल भी हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल भी, जो भी ट्रैवल आपके जहन में है, या आप इन द सिटी भी आपकी ट्रैवलिंग थोड़ी ज़्यादा लगती है। आपको खाने पीने में एहतियात करनी है, और खाने पीने में एहतियात के अलावा आपने इस चीज़ पर एहतियात करनी है कि आप
को कौन मिल रहा है, क्योंकि इस हफ्ते फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ कॉन पीपल, धोखेबाज, नौसरबाज लोग जो हुलिया बदल के भेस बदल कर धोखा देते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहे हैं। नौसरबाजी से होशियार रहिएगा। नौसरबाजी ये होती है कि किसी और ढोंगी, जिसको आप कह सकते हैं, सो ढोंगी लोगों से बचिएगा। ढोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। और उसके बाद फिर ऐसे भी कि आपका जो आपकी बातचीत है, ये ज़हन में रखिएगा कि आपकी छोटी सी बात पर बड़ा सा रिएक्शन आ सकता है। कोई बड़ा लड़ाई, कोई बड़ा झगड़ा आपकी बिला वजह की हुई बात से हो सकता है। यानी कि आप उस बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, कुछ उसका मतलब भी नहीं है, आपके मुंह से कोई बात निकलती है, शायद कोई पहले से रेडी है आपको आपकी किसी बात को पकड़ने के लिए, या कुछ ऐसी सिचुएशन। सो बी केयरफुल विद योर वर्ड्स एंड जो आपकी बात है उस पर कायम रहिए। ये हफ्ता कॉम्प्रोमाइज़ का हफ्ता नहीं है। आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो बाद में आप पछताएंगे। अपनी जो चीज़ें आप जिस पर आपको लगता है आपको स्टैंड लेना है, आपको स्टैंड लेना चाहिए। जिस बात पर आपको लगता है आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना चाहिए। जज्बातीपन ऑल्दो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल अपने इस हफ्ते आपका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बनता बाय एनी मीन्स, क्योंकि जो लोग इस वक्त आपके इर्द गिर्द दिखाई देते हैं वो थोड़े ज़्यादा मतलबी हैं। वो अपने मतलब के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव वाइब कह रही है कि आपके लिए कुदरत आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी, समथिंग न्यू, बिग एंड हैप्पी वो प्रोवाइड कर रही है। आपकी नेगेटिव एनर्जी, जो भी मैंने ये बताया, धोखा, डिसेप्शन, लोग जो हैं जानबूझ के आपके आगे गड़े खोद रहे हैं। आपकी लव वाइब कह रही है कि आपका जो है बिला वजह का झगड़ा हो सकता है, बिला वजह का आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बात कुछ भी नहीं हो और बात बहुत बढ़ भी जाए, इसका ध्यान रखिएगा। पूरा चांद आपके बारे में घर से बैठकर आपको मैसेज दे रहा है कि जो सवाल आपके जहन में थे इन दिनों आपको वो जवाब मिलता दिखाई देता है। आपका लकी नंबर है 11 आपका लकी स्टोन है एक्वामरीन। दिस इज़ एक्वामरीन। और एक्वामरीन जो है ये हमारे हर कैंसर दोस्त के पास और वाटर साइन के पास ये होना चाहिए, क्योंकि ये जलपरियों का पाथर होता है और ये गहरे समंदरों का पाथर होता है। सो ये होना चाहिए कैंसेरियंस के पास, तो एक्वा ज़रूर होना चाहिए। आपका इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है मदर टर्टल। आपका ये विजडम लेकर आता है एंड आई थिंक विजडम की एनर्जी आपको चाहिए। यू नीड समथिंग जो विजडम की एनर्जी को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि परिंदों पर गौर करना रात के वक्त, कि वो कैसे दरख्तों पर सो रहे होते हैं। उन्हें पूरा यकीन होता है कि वो दरख्त से गिरेंगे नहीं, और उन्हें ये भी पता है कि अगर वो दरख्त से गिरेंगे तो उनका रब संभाल लेगा, उसने उनको पर दिए हुए। सो अपना तवक्कल जो है ये परिंदों की तरह का कीजिए। परिंदों के सोने पर, परिंदों की ज़िंदगी पर गौर कीजिए, आपको बहुत सारे सबक हासिल होंगे। और परिंदों को दाना भी डालिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टाइम। हमारा बुर्ज है बुर्ज सरतान यानी कैंसर वालों को ये कहूँगा, थोड़े से आपको अगर आपके अपने घर में या बाहर आपके मामलात में कोई डिस्प्यूट, कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कोई इख्तलाफात चल रहे हैं, तो कोशिश करिए इस हफ्ते उसको आप अपनी फ़हम फ़िरासत के साथ बेहतरी की तरफ माइल करवा सकते हैं उन ताल्लुकात को। इसके अलावा आपको इस वक्त किसी के मामले में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। किसी के भी मामलात में दखल मत दीजिएगा, वरना वो फिर आपके ज़िम्मे बहुत कुछ लग जाएगा, ये समझिएगा। और आपको मैं ये कहूँगा कि मेहनत ज़्यादा करें, क्योंकि नताइज थोड़े से आपको कुछ कम मिलेंगे। तो मेहनत का जो ग्राफ है उसको बढ़ा दीजिए। और आपका अगर कोई केस चल रहा है, लिटिगेशन में मामला हैं, तो उस पर भरपूर तवज्जो दें। हो सकता है अल्लाह ताला आप पर मेहरबान हो जाए। इसके अलावा आपको थोड़ा सा, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने बच्चों की एजुकेशन के हवाले से या अपने बच्चों के जो भी मामलात हैं उनमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। और आपकी कुछ एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ में इजाफा होगा, यानी घर से ज़्यादा आपकी तवज्जो बाहर की तरफ रहेगी। और कोई आपको नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नया काम मिल सकता है।
जॉब के हवाले से कहूँगा ठीक है, अबव एवरेज है, मगर अगर आप कारोबार करते हैं तो कोई अचानक फ़ायदा हो सकता है। और आपकी अगर गैर शादीशुदा हैं तो शादी के बच्चे के हवाले से कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। और जो आपके किसी के साथ प्रॉब्लम चल रहे थे उनमें एक अचानक बेहतरी आने के इम्कानात हो सकते हैं। दूसरा, आपको ड्राइविंग में भी एहतियात रखनी है और ये कोशिश कीजिएगा कि अपनी गाड़ी या अपनी बाइक किसी और को मत दीजिएगा। ये मेरी बात कि चलाने के लिए देते ना यार तुम चला लो, ये ना करिएगा। और स्टमक का ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा